नमस्कार। हम सभी लोगों की अभिलाषाएं हमारे बचपन के साथ ही जुड़ जाती हैं कि हम भविष्य में क्या बनेंगे, क्या करेंगे। ये सारी चीजें समय के साथ हमारी सोच पर निर्भर करती हैं और हम सभी लोग अथक मेहनत करते हैं इन सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए। लेकिन जब हम लक्ष्य प्राप्त कर लेते हैं और काम करते हुए अपना पूरा समय देते हैं इस पर, और जब रिटायरमेंट होते हैं उस समय हमको ये सोचना चाहिए कि आखिर हमने अचीव क्या किया है और हमारे अनुभव कैसे रहे। सबसे बड़ी समस्या युवाओं के साथ यही रहती है कि वो शायद ये नहीं समझ पाते हैं कि जिस हम पोस्ट में जाना चाहते हैं उसके बाद हम करेंगे क्या, कैसा हमारा अनुभव रहेगा, हमारे अधिकारियों के साथ तालमेल कैसा रहेगा, हमें किस प्रकार से अपना जीवन जीना चाहिए ताकि हमारा पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों ही लाइफ बेहतर तरीके से चल सके। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से कराने वाले हैं जिन्होंने अपना पूरा समय एपीओ की पोस्ट से शुरू किया और ज्वाइंट कॉर्पोरेशन के पद तक पहुंचे और साथ ही साथ अनेक प्रकार की सेवाओं में अपना समय दिया। चलिए हम स्वयं उन्हीं से उनका परिचय कराते हैं। सर, आप अपने बारे में कुछ बताइए। नमस्कार, पीसी यादव मेरा नाम है। 1990 में यूपीओ के पद पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में चयनित हुए और 29 साल की सर्विस करने के पश्चात ज्वाइंट डायरेक्टर राज्यभूषण के पद से झांसी से रिटायर हुए। अरे चलिए, अच्छा बात है सर। झांसी से ये हमारे क्षेत्र से ताल्लुक रखते हैं और इन्होंने अपनी सेवाएं झांसी में ही दी हैं। अब हम जानना चाहेंगे सर, जिस दौर में आपका सिलेक्शन हुआ था वो राजनीतिक दृष्टि से उथल पुथल भरा दौर था। उस समय आपने कैसे अपने इस पद पर काम किए हैं और परेशानियां क्या क्या आई हैं आपके सामने? अभियोजन अधिकारी की सेवा राजनीतिक चीजों से कम प्रभावित रहती है, क्योंकि ये लॉ बेस्ड नौकरी है। यहाँ पे राजनीतिक हस्तक्षेप बहुत ही नॉमिनल या नहीं के बराबर होते हैं। कानून के तहत अभियोजन अधिकारी न्यायालयों में काम करते हैं। कुछ मजिस्ट्रेट कोर्ट के अलावा सेशंस में भी रहता है काम, वहाँ भी काम किया जाता है। वहाँ पे किसी तरह का कोई राजनीतिक दबाव नहीं होता। आप स्वतंत्र रूप से कानून के अनुसार काम करने के लिए एकदम पूर्णतः स्वतंत्र है, किसी का दबाव नहीं। चलिए हम अपने दर्शकों को बताते हैं, इसमें किसी भी प्रकार के आपको राजनीतिक दबाव का सामना नहीं करना पड़ेगा। सर, हम जानना चाहते हैं कि आपका अनुभव पूरा कैसा रहा है इसमें और किस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं इस पोस्ट पर रहते हुए आपको सरकार द्वारा? जॉब प्रोफाइल बेस्ड। अगर आपको लॉ का नॉलेज है तो आप अपने कार्य क्षेत्र में सितारे की तरह चमकेंगे। यहाँ पे पुलिस प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन और जुडिशरी तीनों के सेंट्रल पॉइंट अभियोजन होते हैं, केंद्र बिंदु होते हैं, बीच में बैठे होते हैं और तीनों को इनको बैलेंस करके चलना पड़ता है। वो चाहे प्रशासन हो, चाहे पुलिस हो, चाहे जुडिशरी। सर, आज दिनों दिन एपीओ पोस्ट के लिए बहुत सारे अभ्यर्थी नए आ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इस समय उन्हें अनेक प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। तो कोचिंग संस्थान कैसे इसमें भूमिका अपनी अदा कर सकते हैं? देखिए, अभियोजन सेवा बड़ी डायनेमिक सेवा है। आपको केवल एक पर्सनालिटी के नहीं रहना है, आपको प्रशासन से भी तालमेल रखना है, पुलिस से भी रखना है, न्यायपालिका से भी रखना है। तो अपने को डायनेमिक बनाते हुए ये सेवा आपको करनी होगी। और दूसरी चीज जो सबसे महत्वपूर्ण हम कहना चाहते हैं कि मार्गदर्शन किसी गुरु का जरूरी है। हम बताना चाहेंगे कि सर का ये इंटरव्यू हमारे संस्थान पैनेसिया लॉ एंड जीएस क्लासेस में संपन्न हो रहा है और सबसे बड़ी बात यह है कि सर एक लंबे समय से संस्थान से और सर से जुड़े हुए हैं, सिद्दीकी सर से। तो हम जानना चाहेंगे सर, आपका अनुभव सर के साथ कैसा रहा? बहुत बढ़िया रहा। नेचुरल कोचिंग के रूप में कार्य कर रहे बहुत दिनों से ये संस्थान। यहाँ पे दिखावा नहीं है। इस संस्थान से जो मैं प्रभावित हूँ, यहाँ पर दिखावा नहीं है,
यहाँ पर लॉ का अच्छा नॉलेज दिया जाता है, नेचुरल वे में दिया जाता है और अच्छे टीचर्स हैं। और कभी कभी सर जब रिटायरमेंट के बाद सर से वो उसमें आए तो कभी कभी हमको भी अनुभव शेयर करने का मौका सर देते रहते हैं। तो उसी परिप्रेक्ष्य में कभी कभी आ जाते हैं यहाँ, अपने अनुभव शेयर करते हैं। होता क्या है मैं आपको बताऊं कि जो सबसे खराब चीज है कि रिटायर्ड आदमी के अनुभव को शेयर करना लोगों को पसंद नहीं आता, ये सबसे खराब चीज है। जबकि उसका अनुभव नए बच्चों को शेयर किया जाना चाहिए। शायद ये बात सच है कि नींव पर ही बड़े बड़ी इमारतें खड़ी हुआ करती हैं, लेकिन हम लोग जाने अनजाने में इस बात की अनदेखी कर देते हैं कि जो लोग जिस सेवा से रिटायरमेंट लिए हैं, रिटायर्ड हुए हैं, उनके अनुभव को शायद हम नहीं जानते हैं। शायद इस बात का सर के अंदर मलाल रहता है, लेकिन हम आश्वस्त करते हैं कि हमारे संस्थान में आपको समय समय पर निरंतर बुलाया जाता रहेगा। सर, हम ये जानना चाहते हैं कि आज के दौर में जो टेस्ट सीरीज का प्रोग्राम चल रहा है संस्थानों के द्वारा, आप जिस समय में एग्जाम क्वालिफाई की शायद उस समय इतना नहीं था, तो इस कल्चर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे समय में हम आपको बताना चाहेंगे कि कोई कोचिंग थी ही नहीं। स्पेशली इलाहाबाद में जो हमारा अनुभव था, कोई कोचिंग थी ही नहीं। हम लोग इतना परेशान होते थे, किताबों से काफ़ी चीज़ें नहीं समझ में आती थी, कोई बताने वाला नहीं होता था। इस सेंस में आज तो कम से कम ये है कि कोचिंग संस्थान है जहां आप जाके क्वालिफाइड टीचर्स हैं, आप उसकी जानकारी ले सकते हैं। उस संबंध में पनेसिया लॉ क्लासेज एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और ये हमको आपको बताने में अच्छा लग रहा है कि यहाँ क्वालिफाइड टीचर्स हैं, क्वालिफाइड लोग हैं। और सर ही खुद जो हमारे बगल बैठे हुए हैं बहुत क्वालिफाइड हैं, अच्छी चीज़ें बताते हैं, लोग यहाँ लाभान्वित हो सकते हैं। ये मैं अपने अनुभव से बताता हूँ। विद्यार्थियों का सर जीवन एक तनाव से गुजरता रहता है और तनाव के दौरान वो जॉब भी करना चाहते हैं अपने आर्थिक बर्डन को कम करने के लिए। तो क्या जॉब करने के साथ साथ तैयारी कर सकते हैं लोग कोचिंग संस्थान में रहकर? हम आपको बता रहे हैं कि तनाव व्यक्ति का दुश्मन होता है और जो स्टूडेंट हैं, जो कंप्यूटर हैं, उनके लिए तनाव और दुश्मन होता है, क्योंकि तनाव से निगेटिव भावनाएं आती हैं, निगेटिव चीज़ें दिमाग में आती हैं और उनका ये नुकसान करेगा। तनाव बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। आप अगर कोई काम कर रहे हैं, कोई आर्थिक जरूरत है तो आप काम कर सकते हैं, मना ही नहीं है। 2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा आप काम करके, आप एक्स्ट्रा समय निकाल करके और अपने कोचिंग की मदद से आप अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। सर, आपसे एक अंतिम प्रश्न के रूप में हम पूछना चाहेंगे कि जो लोग भी इस समय इस परीक्षा में निरंतर लगे हुए हैं, उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे? अंतिम क्वेश्चन है, लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अंतिम ही इसको न करिए और भी पूछते रहिएगा, पूछ सकते हैं आप। ये हिम्मत न हारे, कभी हिम्मत न हारे और हमेशा क्रिएटिविटी मेंटेन रखें, नई चीजें हमेशा सीखते रहें, डाइवर्सिटी अपने व्यक्तित्व में बनाए रखें, अच्छे अच्छे लोगों से मिलते रहें, अच्छी किताबें पढ़ें, पढ़ाई में भी कई चीजें अपनाई हैं। सर, जैसा कि एक मिनट आपको रोक रहे हैं। जी सर, पढ़ाई में, क्योंकि ये अच्छा टॉपिक है, पढ़ाई में कई चीजें अपनाई जाए, कोचिंग का सहारा लिया जाए, किताबों का सहारा लिया जाए, यूट्यूब और इंटरनेट का भी सहारा आपके लिए लाभदायक होगा, बशर्ते कि आपके अंदर क्षमता हो कि कितना हमको इसमें से लेना। सर कहना चाह रहे हैं कि हमें अपने संसाधनों का यूज अपने विवेक पर निर्भर करना चाहिए, विवेक अनुसार करना चाहिए। सर, जैसा कि आपने कहा कि ये क्वेश्चन अंतिम न हो, तो एक क्वेश्चन और सर आपसे पूछते हैं। जो लोग इंटरव्यू देने के लिए आते हैं, मॉक इंटरव्यू, उनमें एक चीज हम लोग देखते हैं कि वो लोग कहते हैं कि जीएस का रोल नहीं है। तो क्या इस बदलते परिप्रेक्ष्य में इंटरव्यू में या फिर और इस पूरे एग्जाम के प्रोसेस में एपीओ के जीएस का रोल है या फिर इसकी अनदेखी की जा सकती है? ये देखिए, कोई भी परीक्षा हो, एपीओ की हो, पीसीएसए की हो या और कोई परीक्षा हो, बिना जीएस के आप सिलेक्शन नहीं पा सकते। बिल्कुल। चलिए, हम समापन करते हैं अपने इस इंटरव्यू कार्यक्रम का और ये इंटरव्यू हमारे YouTube चैनल पेनेसिया जीएस एंड लॉ क्लासेस में प्रसारित होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।